नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी साहित्य की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज़ में, जिसमें आज हम यूपीएससी 2018 में पूछे गए हिंदी साहित्य के पेपर 2 व्याख्या कीजिए से प्रश्न ले रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, प्रश्न है, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभा में। तो ये 4 पंक्तियाँ दी गई थी जिसकी आपको व्याख्या करनी थी। तो व्याख्या करने के लिए हम देख सकते हैं कि पहले हमें संदर्भ लिखना होगा या प्रसंग भी उसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ संगीत देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये कविता असाध्य वीणा से ली गई है, क्योंकि वीणा में ही संगीत के बारे में चर्चा की गई है। तो इसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञेय जी की लंबी कविता, क्योंकि असाध्य वीणा लंबी कविता है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञेय जी की लंबी कविता असाध्य वीणा से ली गई हैं। इसमें एक ऐसी वीणा का वर्णन है जिसे कोई नहीं बजा पा रहा था, और एकाएक जब यह बजाई जाती है तो इसका विवरण इसमें प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अवतरित हुआ लिखा है, तो यानी इस कविता में हम देखते हैं कि एक ऐसी वीणा मिलती है, असाध्य वीणा नाम ही कविता का है, जिसे कोई नहीं बजा पा रहा था। तो अंत में एक प्रियंवद जो साधक रहता है वो केश कंबली नाम के एक व्यक्ति को लाता है, जो इस वीणा को बजाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञेय जी की लंबी कविता असाध्य वीणा से ली गई हैं। इसमें एक ऐसी वीणा का वर्णन है जिसे कोई नहीं बजा पा रहा था, और एकाएक जब यह बजाई जाती है तो इसका विवरण इसमें प्रस्तुत है। ये आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना होगा, इसी के आपको अंक मिलेंगे। अब इसके बाद आप व्याख्या लिखें। व्याख्या में आप देखिए, यहाँ पे पहली पंक्ति है, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू। तो अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, स्वयंभू यानी स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो अज्ञेय जी कहते हैं कि जैसे ही आपको ये प्रसंग बताना पड़ेगा, केश कंबली ने वीणा को बजाया, और आपको अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। जैसे कुछ प्रमुख पात्र आते हैं जिससे जांचने वाले शिक्षक को पता चलता है कि हाँ, इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, इन्हें सभी पात्रों का ज्ञान है, उल्लेख दे रहे हैं। तो अज्ञेय जी कहते हैं, जैसे ही केश कंबली ने वीणा को बजाया, वीणा के तार झनझना उठे, उससे एक ऐसा संगीत अवतरित हुआ जिसमें ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी का सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया का मौन छिपा हुआ है। तो यहाँ हम पंक्ति में देखते हैं, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन। तो अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, वीणा के तार के झनकारों से, वीणा के तार के बजने से एक संगीत उत्पन्न होता है जिसमें अखंड ब्रह्मा का मौन, यानी जो ब्रह्मा जी का, जो ब्रह्मांड की रचयिता हैं, उनका सृजन रूपी मौन, ब्रह्मांड सृजन की प्रक्रिया का, ये देखिए, ब्रह्मा जी का सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया का मौन छिपा हुआ है। वीणा से उत्पन्न इस संगीत की असीमित चमक है। तो जैसे यहाँ अशेष प्रभा में लिखा है, तो अशेष यानी असीमित, और प्रभामय यानी प्रभा यानी चमक। तो एक असीमित चमक उस संगीत में दिखाई देती है। वीणा से उत्पन्न इस संगीत की असीमित चमक है जो इसके बजने से पूरे ब्रह्मांड को जागृत कर सकती है। इस प्रकार अज्ञेय जी ने इन पंक्तियों में वीणा के संगीत को रहस्यवाद से जोड़ा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पंक्तियाँ बहुत छोटी है, परंतु इसमें गहरा रहस्य छुपा हुआ है। तो आप ये लिख सकते हैं। फिर अंत में जब इसका अर्थ आप लिख दें तो आपको विशेष भी लिखना होगा, क्योंकि इसी के ही आपको नंबर दिए जाएंगे कि इन पंक्तियों में विशेष क्या है। विशेष है कि संगीत को दिव्य एवं अलौकिक शक्ति से जोड़ा है। यहाँ पे संगीत को आप देख सकते हैं, अमूर्त धाराएं जो हैं, धारणाएं हैं। ब्रह्मा जी के मौन की बात की गई है, उसको संगीत के माध्यम से मूर्त रूप दिया है, साकार रूप दिया है कि ब्रह्मा जी का मौन संगीत में छुपा हुआ है। तीसरा आप देखेंगे, भाषा सरल और सहज है। भाषा बहुत ही सरल है, आप आसानी से एक एक शब्द का अर्थ समझ सकते हैं। प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे आप देख सकते हैं ब्रह्मा जी के मौन के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, अशेष प्रभा में, इस प्रकार प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आप 2-3 विशेष लिख सकते हैं। इसमें अलंकार, छंद, रस ये भी लिख सकते हैं। यहाँ तो मुक्त छंद है। तो इस प्रकार से आप इस पंक्ति की आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। और व्याख्या पहचानने के लिए तरीका है कि ये देखिए,
अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक ही कविता है असाध्य वीणा, जिसमें संगीत की बहुत गहराई से बात की गई है और अज्ञेय जी इसके रचनाकार हैं। तो ये अगर आप समझ लेते हैं तो संदर्भ लिख पाएंगे, प्रसंग भी इसमें लिख पाएंगे, तो आपको वैसे ही अंक मिल जाएंगे। और अर्थों में आप अंडरलाइन ज़रूर करें, जैसे केश कमली को कर दिया, रहस्यवाद को कर दिया, संगीत, ब्रह्मांड, प्रक्रिया का मौन, इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार हम आगे भी लगातार और प्रश्नों की श्रृंखला लाते जाएंगे जो कि पुरानी परीक्षा में पूछे गए हैं यूपीएससी 2018। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।